जेईई एडवांस 2013। तो इस क्वेश्चन में 4 पर्सन है और वो इंडिपेंडेंटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब वो सब होशियार बच्चे हैं इसलिए तो सही करने की प्रोबेबिलिटी दी है, लेकिन हमें क्या, हमें तो इस बात से मतलब है कि वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट इवेंट। और हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट में जो भी ABCD है, यदि उनका इंटरसेक्शन होता है तो वो प्रोडक्ट में टूट जाता है। और ये सब उनके भाई बहन के लिए भी ट्रू है, मतलब कि A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट इन सब के लिए भी ट्रू है, जैसे कि मैंने लिखा। फिर आगे बोल रहा कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो प्रॉब्लम है उसको एटलीस्ट वन ऑफ देम ने सही किया। मतलब सिंपल शब्दों में ये हमसे ABCD के यूनियन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट से तो हम इंटरसेक्शन के बारे में जानते हैं। तो क्या हुआ, मैंने यूनियन को इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन लिखा बाय यूजिंग कि जो कुछ भी है वो होता है 1 माइनस कुछ भी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो फिर मैंने इस टेक्निक को यूज किया, कॉम्प्लीमेंट को अंदर भेजा, तत्पश्चात मैंने प्रॉब्लम को सिंपल बना लिया और जो भी प्रोबेबिलिटी गिवन थी उनको 1 से माइनस किया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के टर्म में हमने लिख लिया है। बस अब बचा ही क्या है, जस्ट पेन घुमाना है। तो मैंने थोड़ा बहुत टाइम पास किया जहाँ से मुझे ऑप्शन ही मिल गया। जेईई मीन्स 2023। तो इस क्वेश्चन में जो ये डरावनी सी इक्वेशन दी है, इसके हमें रियल रूट बताने हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मॉड कहाँ 0 हो रहा है, तो हमें पता चला एट इक्वल्स टू 0 एंड -2 पे। तो मैंने नंबर लाइन पे उनको दिखाया। अब उसके अकॉर्डिंगली ही मैं मॉड को ओपन करने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट में बोल रहा कि x जो है वो -2 से छोटा होना चाहिए। तो फिर जो भी हमारी मॉड वाली टर्म है, मॉड x और मॉड x+2, ये कब पॉजिटिव नेगेटिव होंगी ये हम रीजन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने बस वही किया। फर्स्ट रीजन को ध्यान से देखो, जहाँ मैंने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और x में वही क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई किया, जिससे मुझे x के रूट मिल जाए। अब यहाँ √89 आ गया, जिसको मैंने 9 पॉइंट समथिंग माना। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो हमें तो 2 रूट मिलने चाहिए, लेकिन जो रीजन पे लाई करेगा वही हमारा रियल रूट होगा। तो मैंने उसको टिक किया। फिर सेकंड रीजन को सॉल्व किया, जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ से भी 2 रूट मिलेंगे, लेकिन काम का एक ही है। फिर गया थर्ड रीजन में, यहाँ भी क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, √41। इसको तो मैं जानते नहीं था, अप्रोक्सीमेशन लिया। फिर यहाँ से भी एक रूट मिला, तो टोटल कितने हो गए 3 रूट्स। तो मैंने उनको टिक कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। IIT JEE 2005। तो इस क्वेश्चन में एक कर्व है और बोलता है किसी पॉइंट से एक टेंजेंट पास करता है। वो पॉइंट भी हमको दे दिया और बोलता है कि वो टेंजेंट फिर किसी सर्कल में जाके टच करता है। तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताना है। बताओ कितना ईजी है। हम डायरेक्ट, क्योंकि पॉइंट गिवन है तो टेंजेंट तो t=0 से निकाल ही सकते हैं। तो मैंने वही किया, t=0 लिखा, जहाँ से हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। अब आगे हमसे बोलता है कि जो ये टेंजेंट है ये सर्कल की भी टेंजेंट है, तो हमसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा है। अब क्योंकि हमें सर्कल की इक्वेशन दे दी तो वहाँ से हम सेंटर तो निकाल ही सकते हैं। अब सर्कल के लिए वैलिड है कि जो सर्कल का सेंटर है उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराएंगे टेंजेंट पे, तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो मैंने वही किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखा, जैसे कि आप देख सकते हो। जो मैंने पॉइंट्स के बीच में एरो बनाया ना, बस इसी से हमें याद करना है कि अल्फा माइनस जो पॉइंट है डिवाइड बाय जो लाइन का कोफिशिएंट है x के सामने वाला, सेम बीटा के लिए भी लिखेंगे। फिर इक्वल टू लाइन है जो उसमें सेंटर वाले पॉइंट को पुट करेंगे, डिवाइड बाय x वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जेईई मीन्स 2019। तो ये क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट का है। अब इसका सीधा सा फंडा होता है कि हमें 2 कर्व दिए होंगे, उसमें एक कर्व ऐसा होगा जिसकी टेंजेंट की इक्वेशन हम जानते हैं। जैसे यहाँ पैराबोला, तो मैंने उसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखी y=mx + aym। और फिर मैंने देखा a तो 4 है तो मैंने उसको पुट किया। अब दूसरे कर्व के साथ सॉल्व करना होता है। क्यों? अरे करो ना, मैं बताता हूँ। तो फिर हमने दूसरे कर्व के साथ उसको सॉल्व किया। अब हमें क्योंकि दोनों कर्व का एक पॉइंट को टच कराना है तो हम d=0 पुट करेंगे, जिसमें 1 से रूट मिला तो मैंने d=0 पुट किया। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने d को लिखा b² - 4ac, वैल्यूज पुट की और =0 पुट किया, जहाँ से मुझे m=1 मिल गया। अब जस्ट जो हमने टेंजेंट खुद से अज्यूम नहीं की थी, मतलब हम जो जानते थे y=mx + aym, उसमें हम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। जेईई मीन्स 2020। तो इस क्वेश्चन में हमें उस पॉइंट का लोकस बताना है जो लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है। और कौन सा लाइन सेगमेंट? जो कि पैराबोला और गिवन पॉइंट 0, -1 से बनता है। तो मैंने उसको दिखाया। अब पैराबोला में कोई पॉइंट अज्यूम करना है, क्योंकि अबर्ड पैराबोला है तो पॉइंट उसी तरह आएगा, जैसे कि 280, तो मैंने उसको लिखा, जैसे कि आप देख सकते हो। अब क्योंकि रेशियो की बात चल रही है, मतलब आ गया ना सेक्शन फार्मूला, तो इसको जो भी नहीं जानता जान लो, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने उसको साइड में लिख भी दिया। अब देख सकते हो, अब हम h को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइड वाला सेक्शन फार्मूला, और फिर k को भी वैसे ही लिखा। अब हमको आगे t को एलिमिनेट करना है तो मैंने उसको एलिमिनेट किया। अब हमारी इक्वेशन में सिर्फ h और k की टर्म है, तो बड़े ही खुशी के साथ अब हम इसको x y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी रिप्लेस कर दिया, जिससे हमें लोकस मिल जाए। तो फिर हमें पता चला कि जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।